हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि किसी भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न दो नियमों की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इसमें सबसे पहला नियम होगा दाएं हाथ की हथेली का नियम और दूसरा नियम होगा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो इसमें सबसे पहले हम पहला नियम पढ़ेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्लियर है? इस नियम के अनुसार यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां अंगूठे के लंबवत रहें, अंगूठा धारा की दिशा में हो। ये हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हथेली के लंबवत होगी, हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगी। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे कि दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगी। क्लियर है? ये होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा नियम। दूसरा नियम मतलब मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। पेचकस का नियम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जो हमारा पेचकस है, मान के चलेंगे ये है हमारा कोई पेचकस, इसको हम इस प्रकार पकड़ें कि इसकी जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। तब अगर हम इस पेचकस को घुमाएं तो हमारे अंगूठे के घूमने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर है? यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इस नियम के अनुसार किसी पेचकस को इस प्रकार पकड़ें कि इसकी जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तब पेचकस को घुमाने में अंगूठे की घूमने की दिशा, अंगूठा इस दिशा में घूमेगा, अंगूठे की घूमने की दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। एक बार फिर से समझेंगे कि यदि हम किसी पेचकस को इस प्रकार पकड़ें कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तथा पेचकस को घुमाने पर हमारे अंगूठे की घूमने की दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इसी के साथ साथ मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ का नियम भी दे डाला। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि हम किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब हमारी जो उंगलियां हैं जो मुड़ी हुई हैं, तब हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। एक बार फिर से समझेंगे। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। एक बार फिर से समझेंगे। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी चालक तार को, ये हमारा चालक तार है, किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर उंगलियां इस प्रकार मुड़ रही हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं भी इसी प्रकार मुड़कर जाएंगी।